इसका मतलब मान है तो क्या करें? तब मान के नाश के लिए श्री जी की शरण ग्रहण करो, किशोरी जी को पुकारो। श्री जी मान विहीन करती हैं। हमारी लाडली जी किशोरी जी ये आपको योग्य बनाएंगी ठाकुर जी की सेवा की। ठाकुर जी कैसे हैं पता है? बुरा मत मानियो, आपके अंदर यदि दोष है तो ठाकुर जी कहेंगे अपने आप सुधारो इसको। लेकिन श्री जी कैसी हैं? अच्छा या में दोष है, ला मैं सुधारूंगी या को। ये श्री जी को स्वभाव। मैं कथा सुनाया करता हूं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास जी थे, नेत्र नहीं थे उनके पास, खूब बचते थे ठाकुर जी को। सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले, अरे सूरदास देख मैं आ गए हो। ये अष्ट सखाओं वाले सूरदास नहीं, दूसरे सूरदास। जैसे ही ठाकुर जी आए आकर के बोले, अरे सूरदास तेरी भक्ति से प्रसन्न है कि मैं आ गए हो, चल आजा मेरा स्पर्श कर ले। सूरदास जी बोले, श्री जी कहां हैं? ठाकुर जी बोले, श्री जी हाँ बगल में ही खड़ी हैं। श्री जी आई नहीं थी, अकेले ठाकुर जी आए थे, लेकिन अब बोले इसको तो दिखता नहीं, इसको क्या पता। ठाकुर जी बोले, हाँ श्री जी बगल में ही खड़ी हैं। सूरदास बोला, झूठ बोल रहे हो आप, श्री जी तो आई नहीं है आपके साथ। ठाकुर जी बोले, क्यों रे, तो कैसे पता? तो दिखे तो है ना है, तो कैसे पता कि श्री जी नहीं आई है मेरे संग? सूरदास बोले क्योंकि आप अकेले आए हो, इसलिए जब से आए हो तब से अब तक भी मैं अंधा ही हूं। श्री जी आती ना तो प्रकट होते ही मुझको नेत्र दे देती। ये श्री जी को स्वभाव है। वो दोष आप पर नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी को स्वभाव ऐसा, कथा सुनो, गुरुजनन के पास जाओ, परिक्रमा लगाओ, अपने दोष को सुधारो। लेकिन श्री जी की शरणागति जैसे ही लोग, श्री जी कहेंगे कछु मत करे, तू मेरे पास बैठ जा, मैं तो सुधार दूंगी, मेरी जिम्मेवारी है तो ठीक करना। या हमारे ब्रज में श्री जी के उपासक है, तो श्री जी योग्य बनाती हैं ठाकुर जी के। एक लीला आती है कि जन्माष्टमी थी और नंद गांव में ठाकुर जी अटारी पर बैठे थे और सब लोगों से बोले, हाँ भाई अपने अपने पात्र लेके आओ और वह पात्र में मैं लड्डू धर के दूंगा। अब कोई के पात्र इतनों सा तो वाको 2 लड्डू मिले, कोई के पात्र इतने बड़े तो वाको 10 लड्डू मिले, कोई को पात्र बहुत बड़ा तो वह 20 लड्डू मिले। श्री जी आई ठाकुर जी को जन्माष्टमी की बधाई देवे। तो श्री जी के आते ही मधुमंगल श्रीदामा ये सबरे बोले, श्री जी हमारो लाला देखो तुमने कैसो दानी, देखो सबन के पात्रन में लड्डू भर भर के दे रहे हो। श्री जी तो कुछ नहीं बोली, प्रसन्न हो गए, हाँ हाँ बहुत दानी है तुम्हारे लाला। ललता विशाखा बोली, ए मधुमंगल राधाष्टमी पे बरसाने आई हो तब तो दिखाएंगे श्री जी हम। मधुमंगल श्रीदामा बोले, श्री जी क्या करें? बोले राधाष्टमी को आई हो पता चलेगी। तो मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी राधाष्टमी पे बरसाने गए, तो बरसाने में क्या देखा? बोले श्री जी बड़े बड़े पात्र दे रही हैं, छोटे पात्रों को ले लेती हैं, बड़े पात्र देती हैं, और फिर ललता विशाखा उनमें लड्डू भर भर के दे रहे हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? तुम्हारो जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो मेरो प्रसाद। लेकिन श्री जी कह रही है छोटे पात्र यहां धरो, बड़े पात्र लो, और जितनो बड़ो पात्र मैंने दियो उतने बड़े पात्र में प्रसाद स्वीकार। हम ठाकुर जी की बुराई कर दें श्री जी के आगे, क्योंकि हमारे ब्रज में ही के हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो भैया कभी मान यदि बढ़ रहा हो ना, ठाकुर जी की सेवा में मान घटाना हो, या संसार में भी आपको तो पता ही है कि आप अभिमानी कब कब हो रहे हो, श्री जी को भजो। रावण जब पूरे विश्व पे दिग्विजय प्राप्त कर चुका था, बहुत अच्छी और बड़ी अनसुनी कथा है, देवताओं को भी हरा दिया रावण ने अपने बल के आगे। तो एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा अपने जंघा को थापते हुए कह रहा था, मुझे लगता है पूरे त्रिलोक में 14 भुवन में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, मैंने सबको जीत लिया। तब
उनके सभा में एक व्यक्ति बुजुर्ग सा आया और आकर के कहा, महाराज आप निश्चित ही बलशाली हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कभी अवध नरेश महाराज रघु के यहां मत जाइएगा। भगवान श्री राम जिस वंश में प्रकट हुए, रघुवंश, वो रघु महाराज। ये तब की बात है जब रघु महाराज विराजते थे अवध में। तो व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप निश्चित ही पूरे विश्व पर जीत चुके हैं, लेकिन आप कभी भूल करके अवध की तरफ मत जाइएगा, अयोध्या के राजा रघु के सामने मत जाइएगा। रावण बोला, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चेता दिया है, अब तो मैं जाऊंगा। बोले महाराज मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मत जाइएगा, वे बहुत बलशाली हैं। अरे मैंने सबको हरा दिया, इंद्र आदि कुबेर आदि सब हारे पड़े मुझसे, ये रघु क्या चीज। बोले कि इसके लिए हम आपसे बस प्रार्थना करेंगे, आप एक बार विद्यार्थी बनके उनको देखने जाओ, बस फिर आपको लगे कि हाँ मैं युद्ध कर सकता हूं तो करना। तो रावण विद्यार्थी बनकर के रघु महाराज के पास गया। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे सरजू जी के तट पर बैठ करके। संध्या में निधान होता है बंधुओं, हाथ में जल लेकर के ऐसे अघमर्षण का जल हाथ उठा करके पीछे की ओर डाला जाता है। कहते हैं कि वो जल यदि वृक्ष पर भी गिर जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, इतना बलशाली होता है अघमर्षण का जल। तो महाराज रघु जब अघमर्षण का जल सिद्ध कर रहे थे, उसी समय उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत के किसी ब्राह्मण के यहाँ एक गौ माता बंधी हुई है और उस गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा है और वो ब्राह्मण त्राही माम करके रक्षमाम रक्षमाम करके चिल्ला रहा है, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। तभी रघु महाराज ने उसका चिंतन किया और चिंतन करके उस अघमर्षण के जल को शेर का चिंतन करके अपनी भुजा के पीछे अयोध्या में फेंका और दक्षिण में उस ब्राह्मण के यहां गौशाला में उस शेर का वध हो गया। ये थे महाराज रघु। रावण ने जब ये दृश्य देखा, रावण दौड़ करके गया, बोले महाराज आपने अभी अभी कुछ किया है, ये अघमर्षण का जल आपने जो पीछे फेंका, निश्चित ही मुझे जो विस्फोट की आवाज आई थी उससे ऐसा लगता है कि आपने किसी का वध किया है। तब महाराज रघु ने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे एक जगह हो रहा था, उसको मार दिया। रावण बोला, ये तो मैंने पहली बार देखा भगवान, ऐसा योग बल कि आप यहां बैठे बैठे किसी को ही मार देते हो। रावण बोला, सही कह रहे थे वो, इनसे युद्ध नहीं, इनसे तो नीचे बैठे बैठे इनसे सीख लें पहले। तो रावण उनसे विद्या सीखने लगा। एक दिन रावण पीछे पड़ गया कि महाराज मेरी लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, एक बार लंका में पैर पधरा दो। रघु महाराज ने एक कुशा उठाई और सरजू जी के किनारे कुछ बनाने लगे और बनाते बनाते रावण से बोले, सुनो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर विभीषण रहते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार रहते हैं, आदि आदि सबके बारे में वहीं बैठे बैठे उन्होंने बता दिया। बोले महाराज आपको कैसे पता, आप कभी लंका गए? बोले नहीं गए नहीं है, बस हमको दिख रहा है। और सुनो इस वाले द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी बैठी रहती है, सब वहीं दिखा दिया। रावण बोला, जय हो भगवान, आप दिव्य हैं प्रभु, मेरी लंका चलो, मेरी लंका में चरण पद। बहुत जिद की तो गलती से रघु महाराज का हाथ उस नक्शे के एक कोने में पड़ गया। रघु महाराज बोले, राम राम राम, जे क्या हो गया? रावण बोला, क्या हुआ? बोले, अरे हमारा हाथ पड़ गया इसके ऊपर। तो बोले, इससे क्या हुआ? बोले, इतनी तुम्हारी लंका का हिस्सा समुद्र में डूब गया अब, क्योंकि मेरा हाथ गलती से पड़ गया। रावण दौड़ करके लंका गया तो वास्तव में उतना टुकड़ा डूब रहा था समुद्र में। रावण बोला कि भाई ये रघु तो साधारण नहीं है, युद्ध करना तो दूर की बात है, ये तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं। तब रावण ने पूछा कि रघु महाराज के बल का कारण क्या है। तब एक संत ने आकर के बताया, बोले रघु महाराज स्वयं भी वेदज्ञ हैं, स्वयं भी गुरुनिष्ठ हैं, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी, वो गुरुजनों को प्रणाम करती हैं, वो सेवा करती हैं, यज्ञ करती हैं, सब करती हैं और पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं। इनकी पत्नी के पतिव्रत धर्म का बल रघु महाराज को मिला हुआ है।
रघु महाराज को मारने का केवल एक तरीका है, इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म जब टूटेगा तभी आप इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हो। रावण बोला हम राक्षस हैं, इतना तो हम पे आता है, हम रघु का रूप धारण करके जाएंगे और इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म तोड़ देंगे। रघु महाराज किसी कार्य से बाहर गए थे, रावण रघु का रूप धारण करके अयोध्या आ गया और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के पैर पर पैर रख करके रावण जैसे ही बैठा, उसके नेत्र और उसकी चाल ढाल से पत्नी समझ गई थी कि ये रघु नहीं है, ये रूप धारण करके है। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की बंदी बना लो इसको। रावण कहने लगा अरे मैं रघु महाराज हूं, मुझे बंदी क्यों बना रही हो? बोले रघु होते तो रघु महाराज जब भी अपने भवन में आते हैं अयोध्या की माटी को प्रणाम करके आते हैं, माथे पर रज लगी होती और तुम्हारे चलने बोलने ढलने इससे सब पता चल रहा है कि तुम रघु नहीं हो। बंदी बना लिया। अब रघु महाराज जब लौट करके आए, जब उनको पता चला कि उनके शिष्य रावण ने ऐसा किया, तुरंत रावण को सामने बांध दिया। बोले लाओ मेरे बाण और तरकश, इसका वध करता हूं मैं। जैसे ही उन्होंने बाण लेकर के रावण का वध करना चाहा, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भगवान आप ठाकुर जी की लीला को क्यों खत्म कर रहे हो? भगवान आपकी भक्ति और आपकी गृहिणी की भक्ति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने